से सब कुछ तय होता है और बड़े नेता, सभी दलों के बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं, इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ है उसको समझा, उसके आधार पर उन्होंने आकलन करके कहा कि अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भावनाओं का, ऐसे बयानों का हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसमें लगता है रुचि नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाप तौल के, जिस तरह से बिहार के बारे में उन्हें समझ है, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इन दिनों लगातार एनडीए को अपनी ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने साफ तौर पर मुंगेर में भी कहा है कि लगता है अब कैबिनेट से इस्तीफा देने की बारी है, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हुए जा रहे हैं कि हमें जो एनडीए के द्वारा ना दिल्ली में सीट दिया गया, ना झारखंड में सीट दिया गया, अब बिहार में हमें कम से कम 40 सीट देने की बात है, वो कहते हुए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री, जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार हैं। सर, जीतन राम मांझी इन दिनों एनडीए को अपनी आंख दिखा रहे हैं, औकात दिखाने की बात कर रहे हैं, कैसे इसको देख रहे हैं? हम तो ऐसा बयान कोई सुना नहीं है, देखा नहीं है। एनडीए में बहुत सम्मान है सभी जो हमारे घटक दल हैं उनके नेताओं को, और ख़ास करके हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी बहुत सम्मान करते हैं, सम्मान के साथ एनडीए को बिहार में चलाते हैं और उनके सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं करते हैं और आगे भी कोई कमी नहीं होगा। उनके सम्मान में हम लोग हमेशा तैयार बैठे रहते हैं। लेकिन जीतन राम मांझी तो बोल रहे हैं कि सम्मान नहीं दिया गया, न दिल्ली में सीट दिया गया है, न झारखंड में सीट दिया गया। चिराग पासवान को यहाँ तक दोनों जगह पर सीट दिया गया, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया। बोल रहे हैं हमारा सम्मान ही नहीं किया जा रहा है। ये तो दिल्ली से सब कुछ तय होता है और बड़े नेता, सभी दलों के बड़े नेता मिल बैठ के तय करते हैं, इस पर कोई टिप्पणी मैं नहीं कर सकता। लेकिन बात करें तो 2025 विधानसभा काफी नजदीक है, ऐसे में इस तरह का बयान और जिस तरह से एक काफी सवाल उठ रहा है कि विरासत संभालने की बात कही जा रही है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी इन दिनों एक्टिव दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि जो विकास बिहार में कार्य किया गया है उस आधार पर आप वोट दीजिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जो बिहार में विकास हुआ है, तरक्की हुआ है, बिहार में अमन है, शांति है, प्रेम है, भाईचारा है, और अगर इसकी कोई व्याख्या करता है, इसके बारे में कोई अच्छा कहता है तो उनका स्वागत है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने इस तरह की बात बोली, तो क्या लगता है कि उस समझ उनको राजनीति के जिस तरह से समझ से वो बोले हैं, तो उनको भी राजनीति में एंट्री होना चाहिए? अच्छी बात है, वो इन्होंने बात को, पूरी बिहार के बातों को समझा और नीतीश कुमार जी के शासन में जो काम हुआ है उसको समझा, उसके आधार पर उन्होंने आकलन करके कहा कि अच्छी बात है। लेकिन ऐसे भावनाओं का, ऐसे बयानों का हम सब लोग स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। लेकिन युवा की बात जिस तरह से कहा जाता है कि अब बिहार में युवाओं की जरूरत है, जिस तरह से युवा नेतृत्व करने की बात करें, तो निशांत जिस तरह से कर रहे हैं राजनीतिक सूझबूझ से, क्या उनको भी राजनीतिक में आना चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के सोच वाले व्यक्ति, इस तरह के सोच वाले युवा, प्रगतिशील युवा, ऐसे लोगों के समाज में आज ज़रूरत है, ताकि बिहार को जिस तरह से नीतीश कुमार ने संभाला है इसको और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकता है जो अच्छे सोच वाले जो लोग हैं। एक सवाल है यहाँ पर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे अभी तक राजनीतिक में एंट्री नहीं हुए हैं और सभी लोग ने अपने पिताजी का विरासत को संभाला है, तो आप काफी करीबी है नीतीश कुमार को, तो ऐसा सलाह दीजिएगा कि निशांत को भी आना चाहिए। सब समय पर होता है, जब समय आएगा तो इंतजार कीजिए समय का, समय पर इन सारी चीज़ों का खुलासा होता है। तो निशांत जी बात होती है, निशांत जी क्या कहते हैं राजनीतिक में इस तरह के कोई एंट्री? नहीं, अभी उनकी कोई इसमें लगता है रुचि नहीं है, लेकिन जिस तरह से नाप तौल के, जिस तरह से बिहार के बारे में उन्हें समझ है, अच्छी बात है, उनका स्वागत है। 2025 चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं, बिहार में घूम रहे हैं और वो जो बिहार में काम है उसके लिए लेटर पत्र भी लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। लेकिन तेजस्वी यादव इसको दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, रेड कारपेट पर चलाया जा रहा है नीतीश मुख्यमंत्री को, जनता से मुलाकात नहीं करे, कई ऐसी बात है, प्रगति यात्रा पर टिप्पणी कर रहे हैं, उसको जब वो साथ रहते हैं तो सब नीतीश कुमार जी की सोच अच्छी लगती है, काम अच्छा लगता है, उनका व्यवहार अच्छा लगता है, उनका विकास अच्छा लगता है, उनकी तरक्की अच्छी लगती है। जब हटते हैं तो सब कुछ उनको बुरा दिखता है। ये 2025 में जो चाहते हैं कि हम बिहार की गद्दी को हथियाने की कोशिश में लगे हैं, वो उनको
नसीब होने वाला बिहार की गद्दी नहीं है। लेकिन डीके टैक्स की बात कर रहे हैं, डीके टैक्स क्या है? तो कोई तथ्य है उनके दिमाग में या उनके पास कोई बात है तो उसका खुलासा करना चाहिए। तो आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री, जदयू के कद्दावर नेता श्रवण कुमार का, उनका क्या कुछ कहना था। तमाम खबरें न्यूज़ पर के साथ